और सुनने वालों को कासिम नवाज का सलाम। आज हम हाजिर हुए हैं एक नए कंटेंट के साथ विच स्कोप ऑफ बीएस केमिस्ट्री। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बढ़ने की जुस्तजू आप में बढ़ रही होगी। अगर तो आप मेरी वीडियो में हाजिर हुए हैं बीएस केमिस्ट्री को जानने के लिए, तो एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि मेरे साथ तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मेरी हर वीडियो इंफॉर्मेटिव होगी आपके लिए। मुझे इस बात पे पूरा यकीन है। हम सबसे पहले आज जी स्टूडेंट जानेंगे कि बीएस केमिस्ट्री आखिर है क्या। हालांकि आपको पता होगा केमिस्ट्री के बारे में, लेकिन मैं आपको ये भी क्लियर करूंगा कि आखिर अब आपने आगे बीएस केमिस्ट्री 4 साल प्रोग्राम अपना करना है, तो आपको ये पता होना जरूरी है कि बीएस केमिस्ट्री में हम फर्दर क्या पढ़ेंगे, बीएस केमिस्ट्री क्या है। हम फिर उसके बाद बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, मेरिट पे, फी पैकेज पे। सबसे इंपॉर्टेंट जिसका आप सबको जल्दी होती है या देखने की कोशिश करते हैं आप लोग, वो एम्प्लॉयमेंट एरिया है। मैं आपको एम्प्लॉयमेंट एरिया के बारे में भी बताऊंगा और मैं आपको ये भी क्लियर करूंगा कि आप कितनी सैलरी और किस तरीके से अर्न कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे। शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जानेंगे केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, analyzing its structure, properties and behavior to see what happens when they change in chemical reactions. केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री ब्रांच की वो शाख है जिसमें हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम मुतालिया करते हैं कि मैटर के अंदर मौजूद तमाम एनालाइजिंग करते हैं मैटर के बारे में, कि वो एक तो फिजिक्स में हम मोशन के जरिए मालूम करते हैं, केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो है वो मैटर पे किस तरीके से असरअंदाज करते हैं, उनका मैटर्स पे क्या असर होता है। और मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री इज द मोस्ट बेसिक, मेजर एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड chemist is most important role play in medical fields and chemist play most important role in reactions. So मजीद आगे मैं आपको बताऊं कि अब आप बीएस केमिस्ट्री में आगे क्या पढ़ेंगे। तो द बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन केमिस्ट्री, 4 साल जो प्रोग्राम आपने केमिस्ट्री का करना है, प्रिपेयर स्टूडेंट्स को तैयार करता है फॉर करियर एज प्रोफेशनल केमिस्ट। वो स्टूडेंट्स को तैयार करता है, प्रोफेशनल केमिस्ट बनाता है उन्हें। केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो आप एज अ प्रोफेशनल केमिस्ट अपने आप को जानेंगे, अपने आप को मानेंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग है इसी चीज में कि केमिस्ट्री जो है स्टूडेंट को प्रोफेशनल जो है वो केमिस्ट बनाता है एंड सर्व्स एज अ फाउंडेशन ऑफ कैरियर्स इन अदर फील्ड। और इसके बाद आप बहुत सी फील्ड्स हैं जिनमें जाके सर्व करेंगे आगे, सच एज बायोलॉजी एंड मेडिसिन, जैसे बायोलॉजी एंड और अद्वियात में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बायो में आप लोग स्टडी करते हैं कि अद्वियात किस तरीके से बनते हैं, बट केमिस्ट्री के साथ अगर बायो टच ना हो तो आप मेडिसिन को फुल प्रिपेयर नहीं कर सकते। बायो में आप मेडिसिन बनाने के तरीके को जानते हैं, बट केमिस्ट्री में आप इसके रिजल्ट को जानते हैं, यानी कि इसके केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं कि इस मेडिसिन का इस फंक्शन पे क्या रोल होगा, इसका रिएक्शन किस तरीके से बनेगा और क्या रिजल्ट आएगा। तो आपको उम्मीद करता हूं समझ लग गई होगी कि केमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और कितना मेजर थिंग है आगे आपके करियर के लिए, आगे आपके प्रोफेशन के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ आ गई होगी। और जो बच्चे केमिस्ट्री को प्रेफर कर रहे हैं, मैं उन्हें कहूंगा ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ये बहुत अच्छी फील्ड है। अगर आप अपने आप को एज अ प्रोफेशनल केमिस्ट देखना चाहते हैं तो आप फील्ड को जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट अब मैं बात करूंगा इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि अब सर हमें ये भी तो बताया ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि केमिस्ट्री आप कौन लोग बच्चे, कौन से वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट क्लियर होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स आपका विद केमिस्ट्री, सच एज एफएससी प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग और एनी विद केमिस्ट्री। यानी कि इंटरमीडिएट का लेवल जो है वो आपका केमिस्ट्री के साथ क्लियर होना चाहिए। और डिग्री आपने जो मर्जी की हुई हो, बट सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री अगर है आपकी डिग्री में, तो आप बीएस केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल हैं। और मजीद अब आगे बढ़े वीडियो में तो हम बात करेंगे अब इसके मेरिट की, कि सर हमें बताएं मेरिट कितना बनेगा। आपने बताया कि बीएस केमिस्ट्री काफी अच्छी डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है, तो इसके मेरिट के बारे में भी बताएं कि कितना मेरिट बनेगा सर अगर हमने अप्लाई करना हो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में और पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में हिंट देता हूँ, आइडिया देता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ कि अगर तो आपने किसी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपके पास मेरे जो क्राइटेरिया के मुताबिक स्टूडेंट ओवरऑल पाकिस्तान में
आपके पास मिनिमम 70% मार्क्स रिक्वायर्ड है ओपन सीट पे मेरिट पे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री में का मेरिट थोड़ा सा बाकियों के डिग्रीज के हवाले से हाई होता है, बिकॉज इट्स अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बैचलर्स प्रोग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिग्री जो है प्ले रोल करती है, तो इसलिए स्टूडेंट इसमें जाना भी पसंद करते हैं। तो मिनिमम इसकी है जो पब्लिक सेक्टर में वो 70% है, और अगर इससे प्लस है तो वो आपका प्लस पॉइंट है, यानी कि आपके पास सीट गेन करने के चांसेस ये स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का, तो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बीएस केमिस्ट्री परफॉर्म करने के लिए मिनिमम मार्क्स जो आपको रिक्वायर्ड होंगे वो 50% है डियर स्टूडेंट। अगर आपके 50% है तो फिर आप पब्लिक सेक्टर में ज्वाइन करें। अगर तो आपके 70% इस क्राइटेरिया में मार्क्स हैं तो आप जरूर पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें, और आपको करना चाहिए। मजीद मैं उसकी बात करूंगा कि सर हमें थोड़ा ये भी बताएं कि अगर हमें बीएस केमिस्ट्री करनी है तो उस बजट के मुताबिक हमारा फी पैकेज भी थोड़ा सा हमें उसके बारे में भी आइडिया दें, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। फी पैकेज तो अगर आपने इन पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया है बीएस केमिस्ट्री और आपका इंशाल्लाह अगर सीट आ जाती है तो वो आपको 35,000 से लेकर डियर स्टूडेंट 45,000 के दरमियान तक चार्ज करते हैं। और अगर मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज की तो वो आपको 45,000 से लेके 80,000 तक पर सेमेस्टर चार्ज करेंगे। तो ये क्राइटेरिया भी आपने अपने ऊपर देख लेना है। सबसे पहले जरूरी है स्टूडेंट्स देखें कि उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर वो परसेंटेज के मुताबिक है तो उन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें, तो उस आइडिया को रख के दिमाग में अप्लाई करें कि अगर हम पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो इस क्राइटेरिया का फी पैकेज होगा, अगर प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करेंगे तो इस क्राइटेरिया का फी पैकेज होगा। मेरा मेन मकसद आपको स्कोप के साथ बताना, आपकी काउंसलिंग भी करना है, आपको काउंसलिंग भी करना है, आपको मोटिवेट भी करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये एलिजिबिलिटी, ये सारा क्राइटेरिया आपको जरूरी है कि आप अपने ऊपर अप्लाई करें, देखें कि हम इसमें फिट इन है या नहीं है। उस हिसाब से कोई भी आप अपना डिसीजन मेक कर सकते हैं। मजीद बात करते हैं इसके सैलरी पैकेज की। एम्प्लॉयमेंट एरिया वीडियो में आगे चल के आपको जरूर पता चलेगा, और मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो आपको तमाम चीजें इसके बारे में पता चलती रहेंगी। अब हम बात करेंगे इसकी सैलरी पैकेज की कि सर आपने कहा बीएस केमिस्ट्री कर ले, उसके बाद क्या सैलरी पैकेज है, हम इसके बारे में भी थोड़ा आइडिया दें, तो वो भी मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स। अगर तो आपने बीएस केमिस्ट्री एज अ 4 साल प्रोग्राम डिग्री कंप्लीट कर ली है तो आप 35,000 से लेकर 40,000 तक एज अ फ्रेशर कमा सकते हैं। 35,000 से लेकर 40,000 तक एज अ फ्रेशर कमा सकते हैं। किन फील्ड में वो नेक्स्ट में आपको बताऊंगा। अगर आपने गेनिंग एक्सपीरियंस कर लिया है तो आप 50,000 से लेकर 80,000 तक कमा सकते हैं, और आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस आप लाखों कमा सकते हैं। डियर स्टूडेंट देखें, ये आपके एफर्ट्स पे है, ये आपके स्किल्स पे है, कितना आप अपने आप को पॉलिश करके मार्केट में निकलते हैं, और मार्केट आपको आपके स्किल्स के बना पर ही जॉब देती है, स्किल्स के बना पर ही आपकी सैलरी फिक्स करती है। तो ये 3 क्राइटेरिया मैं निकालता होता हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप न्यू है एज अ फ्रेशर है, नो एक्सपीरियंस, तो सैलरी ये होगी आपकी। अगर आप एक्सपीरियंस कुछ है आपके पास तो सैलरी मार्केट आपको ये पे करेगी। अगर आप एक्सपर्ट है तो आपको मार्केट जो है आपके मुताबिक सैलरी देगी। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को भी आपने मद्देनजर रखते हुए कोई भी काम करना है, और कोशिश करें कि अपने आप को बेहतर करें, अपने स्किल्स को बेहतर करें, अपनी डिग्री की वैल्यू को बेहतर करें। अब हम मजीद आगे बढ़ लें तो इसकी कुछ डियर स्टूडेंट खदशात होते हैं स्टूडेंट्स को, एज अ कुछ मामलात की वजह से वो अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो उन्हें एज लिमिट का इशू रहता है कि सर हमें एज लिमिट की नहीं बात पता चलती कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए बीएस केमिस्ट्री के लिए। तो ये डियर स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज के अपने अपने रूल्स हैं, अपने अपने क्राइटेरियाज हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो मैंने निकालता हूँ, जो मैंने पूछा है मेरी स्टडी के मुताबिक एज अ रिसर्चर यूनिवर्सिटी से मैंने मालूमात हासिल की हैं, उसके बाद मुझे मालूम हुआ है कि 17 साल से लेकर 25 साल तक ओवरऑल जो यूनिवर्सिटीज हैं क्राइटेरिया जिनका ज्यादा परसेंटेज बनती है वो ये एज रिक्वायर करती है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज मैंने ऐसी भी मुझे पता चली है जो कोई एज रिक्वायर नहीं करती, जिनमें नो एज लिमिट है। तो ये आपने अपनी यूनिवर्सिटी, करीबी यूनिवर्सिटी या जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे उसके आपने फॉर्म पे चेक कर लेना है। अगर तो एज लिमिट आपकी पूरी होती है तो आप जरूर अप्लाई करें। अब वो बारी आ गई है जिसका आप सबको इंतजार था, एम्प्लॉयमेंट एरिया बताएं सर, बताएं कि हम केमिस्ट्री के बाद क्या कर सकते हैं। चले आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबसे पहले केमिकल इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं बिकॉज यू ऑल नो अबाउट केमिकल रिएक्शन, सो यू कैन गो केमिकल इंडस्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट शुगर इंडस्ट्रीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक फील्ड है केमिस्ट्री की। यू कैन गो इन शुगर इंडस्ट्रीज। माइनिंग एंड मिनरल डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, ग्लास इंडस्ट्रीज आ जाएगी, फोरेंसिक लैब्स में आप एज अ केमिस्ट काम कर सकते हैं। देखिए फोरेंसिक लैब्स में भी अगर बायो को देखा जाए तो उसके साथ केमिस्ट की जरूरत जरूर होती है। फोरेंसिक तब तक कोई रिजल्ट पास नहीं कर सकता जब तक केमिस्ट उसे
जो है वो एज अ ओवरऑल रिजल्ट ना दे। आप रिसर्च लैब्स में काम कर सकते हैं, आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम कर सकते हैं, मेडिसिन की कंपनीज जो है, आप सीमेंट इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं, आप सीड कंपनीज में काम कर सकते हैं, आप पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं, आप सिरामिक इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं, आप बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं। मजीद बताऊं तो आप एकेडमिक रिसर्चर बन सकते हैं, आप एनालिटिक केमिस्ट बन सकते हैं, आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप क्लिनिकल साइंटिस्ट बायोकेमिस्ट्री बन सकते हैं, कलर टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर के तौर पे काम कर सकते हैं, फोरेंसिक साइंटिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, मेडिकल केमिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर, फार्मा कोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट फिजिकल साइंस के तौर पे आप काम कर सकते हैं, टॉक्सिकोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। तो मेरे मुताबिक ये टॉप की वो फील्ड सी केमिस्ट्री की जिसमें आप जाके अपने आप को परफॉर्म करवा सकते हैं, और ये तमाम की तमाम हाई रेटेड कंपनीज हैं। अगर आप इसमें जॉब कर ले, अगर आपने अपने आप को स्किल को पॉलिश कर ले, तो आप लाखों कमा सकते हैं। अब मैं आखिर पे बात करता होता हूँ कि सर आप हमें थोड़ा ये भी गाइड कर दें तो आखिर कौन सी टॉप की यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लें जो बीएस केमिस्ट्री को परफॉर्म करवा रही हैं। तो परेशान नहीं होना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कायदे आजम यूनिवर्सिटी आ जाती है डियर स्टूडेंट्स। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद पाकिस्तान के जितने भी इसमें कैंपसेस हैं तमाम इंक्लूड हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद भी करवा रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद भी करवा रहा है डियर स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर भी करवा रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान भी परफॉर्म करवा रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची भी आ जाता है डियर स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भी बीएस केमिस्ट्री को परफॉर्म करवा रहा है। मजीद बात कर लें तो लम्स यूनिवर्सिटी भी करवा रही है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी भी करवा रही है, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद भी परफॉर्म करवा रहा है बीएस केमिस्ट्री, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी परफॉर्म करवा रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी भी परफॉर्म करवा रहा है, लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी परफॉर्म करवा रही है, फास्ट यूनिवर्सिटी भी परफॉर्म करवा रही है, और जीसीयू भी परफॉर्म करवा रही है। तो मैं इस उम्मीद के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करना चाहूंगा कि इस मेरे कंटेंट को, इस मेरी वीडियो को, ये आपके लिए इतनी हेल्पफुल रही होगी जितना आपके लिए बीएस केमिस्ट्री आगे हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि इस पे मैंने पूरे निचोड़ के साथ, पूरी मेहनत के साथ तमाम चीज़ों को कलेक्ट करके आपके लिए वीडियो मेक की है, और इसमें तमाम अच्छे से अच्छे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करने की मैंने कोशिश की है। डियर स्टूडेंट, अगर तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और ये आगे अपने दोस्तों के साथ इसे वीडियो को, मेरी वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ये उनके लिए भी हेल्पफुल रहे और फ्यूचर मेकिंग उनकी भी बेहतर हो सके। अब तक के लिए दे मुझे इजाजत डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।